नमस्ते, गुड मॉर्निंग आप सभी टीचर्स और स्टूडेंट को। आप लोगों ने हमें यहाँ बुलाया, उसके लिए थैंक यू। मैं इस देवी जिला विद्यालय स्कूल की एक अभिभावक पेरेंट्स हूँ। मुझे ये जब से पता चला कि हमारे स्कूल में ये डिजिटल बोर्ड लगा है तो मुझे बहुत खुशी हुई। और हमारे स्कूल में पहले जो साधारण बोर्ड्स होते थे नॉर्मल वाले, उसकी वजह से हमारे बच्चों को बहुत दिक्कतें होती थी। टीचर्स जब पढ़ाते थे तो उसमें अच्छे से मतलब बच्चों को सुनाई भी नहीं देता था और अच्छे से दिखाई भी नहीं देता था। तो अभी जब से ये डिजिटल बोर्ड लगे हैं ना, तब से हमारे बच्चों को अच्छे से दिखाई और सुनाई भी दे रहा है और बच्चों को पढ़ने में बहुत रुचि और इंटरेस्ट भी आ रहा है। तो ये डिजिटल बोर्ड की वजह से बहुत सी सुविधाएं मिली है बच्चों को। इसकी वजह से जो नोट्स वगैरह होते हैं वो बच्चे लोग सेव कर लेते हैं या शेयर भी कर सकते हैं। और बच्चों लोग को नई नई जो टेक्नोलॉजी है उसके बारे में भी पता चलता है। कुछ विषय में ऐसा होता था कि डिप्टी टीचर लोग को पढ़ाना पड़ता था, लेकिन वो बच्चों लोग को अच्छे से क्लियर समझा नहीं पाते थे, जो कि अब डिजिटल बोर्ड की वजह से हमारे बच्चों को आसानी हो गई है। डिजिटल बोर्ड में जो पिक्चर्स और वीडियो और एनिमेशन जो भी होता है, उसकी वजह से बच्चों लोग को डीपली हर बात को समझाया और पढ़ाया जा सकता है। तो इस बात की हमें बहुत खुशी है कि हमारे बच्चों के लिए ये सब हमारे स्कूल में हुआ। और थैंक यू IDBI जिन्होंने हमारे स्कूल को ये प्रोवाइड किया। थैंक यू। Hello, good morning. My name is Akansha Bejudas. I'm studying in 10th standard. So आज मैं आपको बताऊंगी कि डिजिटल बोर्ड जब से हमारे स्कूल में आया है तब से हमारे पढ़ाई में कैसा एक्सपीरियंस बढ़ा है। तो पहले टीचर्स जब एक्सप्लेन करते थे तो कभी कभार कुछ समझ नहीं आता था, तो हम उन्हें फिर से डाउट पूछते थे। तो ऐसा हो जाता था कि या तो पोर्शन रह जाता था या तो बच्चे बोर हो जाते थे, वो लास्ट बेंच पे बैठ के वो तो या तो सो जाते थे या तो टीचर की बातों पे ध्यान नहीं देते थे, अपने में आपस में बातें करते थे, जिससे हमें समझ नहीं आता था, हमें समझने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता था। देन टीचर्स हमें बोर्ड पे लिखवाते थे, बोर्ड पे समझाते थे, जिससे चौक का जो केमिकल है वो टीचर्स के ऊपर आता था, टीचर्स को उससे हेल्थ इश्यूज होते थे। तो अब जब से डिजिटल बोर्ड आया हमारे क्लास में, हमें पढ़ने में बहुत इजी होता है, अच्छे से सब समझता है। जैसे साइंस है, कोई भी साइंस का टॉपिक है जिसमें हम डीपली इसको टीचर एक्सप्लेन नहीं कर पाते, वो डिजिटल बोर्ड में हमें अच्छे से एक्सप्लेनेशन मिलता है। हम डीपली चीजें पढ़ सकते, अच्छे से पढ़ सकते। और अगर हमें कुछ और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हमारे स्कूल में इंटरनेट है, उससे वो कनेक्ट हो जाता है, जिससे हम और भी डिटेल्स उससे ले सकते हैं और अच्छे से जानकारी हम पढ़ सकते हैं। सो मुझे इतना ही बोलना है दैट IDBI बैंक, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग द स्कूल फंड फॉर द डिजिटल बोर्ड। थैंक यू सो मच। एकवीरा विद्यालय स्कूल। I'm Divya Kailash Naz Yadav from 9th standard. I have to say thank you IDBI Bank for providing us this digital board, and thank you school for providing us this board. We are updated to generation, and पहले होता था कि पेरेंट्स को पता नहीं चलता था कि स्कूल में होमवर्क क्या दिए, पर अभी उन लोग भी अपडेट रहते हैं और उन लोग को भी पता चलता है कि बच्चा क्या कर रहा है और क्या नहीं होमवर्क दिए, और वो चेंज भी लाता है। थैंक यू IDBI बैंक एंड स्कूल फॉर प्रोवाइडिंग दिस टू अस। थैंक यू। माय नेम इज हामिद तबारुक हुसैन शेख। आई एम स्टडी इन 10th स्टैंडर्ड। मैं IDBI बैंक का धन्यवाद कहता हूं कि इसने हमारे बोर्ड क्लास में डिजिटल पैनल लगाए और हमें पढ़ने में इससे बहुत सारी मतलब मदद मिल रही है। जैसे कि हम पहला बोर्ड में पढ़ते थे तो हमको इतना दिखाई नहीं देता, लाइट का रिफ्लेक्शन आता था, जिसकी वजह से हमको दिखाई नहीं देता। अभी हम डिजिटल में पढ़ रहे हैं तो हमको सब समझ भी आ रहा है और दिखाई भी दे रहा है। इसलिए मैं IDBI बैंक से धन्यवाद बोलता हूँ कि इसने हमारी मदद करी। थैंक यू। माय स्कूल नेम इज एकवीरा विद्यालय। नमस्ते, मेरा नाम सुनील सालुंके है और मैं लगभग 14 साल से यहाँ पे एज ए टीचर काम कर रहा हूँ एकवीरा विद्यालय टॉम्बे में। पिछले 1 साल में हमारे यहाँ पे IDBI बैंक के माध्यम से यहाँ पे जो डिजिटल पैनल आ चुके हैं, उनके माध्यम से बच्चों को पढ़ाई करने में और हमें पढ़ाने में एक अलग ही मजा आ रहा है। क्योंकि इससे पहले क्या होता था, हम बच्चों को जो पढ़ा देते वो बच्चे ठीक से नहीं समझा पाते थे और समय के चलते हम इतना समय एक टॉपिक के लिए नहीं दे पाते थे बच्चों को। बट इस डिजिटल पैनल के माध्यम से हमें बच्चों को हम घर में भी ये रिवाइज कर सकते हैं, या जब भी हमें कुछ समय मिलता है खाली समय, तो उसमें जो भी चैप्टर हुआ है उसके ऊपर और ज्यादा फोकस करके और ज्यादा अच्छे से हम बच्चों को एक्सप्लेन करवा सकते हैं। सर, जब ये पहले राइटिंग पे बोर्ड था
ओके। वो चौक से लिखा करते थे, अभी डिजिटल हो गया है, तो राइटिंग में बच्चों को लिख के उसमें समझाया जाता है। इसको डिजिटल में किस तरीके से आप उनको मैथ्स हो गया, इंग्लिश हो गया, अदर सब्जेक्ट हो गया, किस तरीके से आप उनको समझाते और बताते हैं? ओके। पहले, इससे पहले डिजिटल पैनल से पहले जो बोर्ड आते थे उन पर बच्चों को और टीचर्स को खासकर एक तकलीफ थी, क्योंकि जो चौक का डस्ट था वो मुंह में जाके अलग अलग प्रकार की बीमारियां टीचर्स को होती थी, और बच्चों को पढ़ाते समय उतना समय नहीं मिलता था, क्योंकि एक बार हमें एक क्वेश्चन लिखने के लिए लगभग हमें 10 मिनट लगते थे। तो समय का बचाव जो है वो डिजिटल पैनल के माध्यम से हो चुका है। बहुत ही कम समय में ज्यादा से ज्यादा जानकारी हम बच्चों को अभी दे सकते हैं। कितना अच्छा लगेगा बच्चों को, इससे ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा बच्चों लोग को समझने में। डिजिटल बोर्ड आपके पास है, पहले वैसा बोर्ड था राइटिंग बोर्ड में। जहां तक बच्चों के समझने की बात आती है तो डिजिटल पैनल के माध्यम से बच्चे और बेहतर तरीके से पढ़ाई कर सकते हैं। यहाँ तो पढ़ाई करते ही है, साथ में जो इसका ऐप है वो भी, उसके माध्यम से भी बच्चे घर में मोबाइल के माध्यम से जो भी होमवर्क है या असाइनमेंट है वो घर पे कर सकते हैं। और डिजिटल पैनल का ये फायदा हुआ है बच्चों को कि जैसे कोई मूवी देखते हैं तो वो गाने जैसे बच्चे याद रखते थे मूवी के, तो डिजिटल पैनल का एक फायदा क्या हुआ है कि यहाँ पे जो कंसेप्ट हम सॉल्व करके देते हैं वो बिल्कुल उसी तरह उनके जहन में रहते, याद रहते, और एग्जाम में उसका अच्छे से फायदा अब होने लगा है उनको। राइटिंग बोर्ड में जो होता था, ज्योमेट्री का सब्जेक्ट अगर पकड़ा जाए तो उसमें सर्कल हो गया, किस तरीके से सर्कल बनाना है, 90 बोर्ड से टीचर समझाया करते थे, तो अच्छे से उसमें भी समझ में आता है। तो डिजिटल बोर्ड में आप उसको राइटिंग में किस तरीके से एंगल देखिए? जहाँ तक मैथ्स का सवाल है तो मैथ्स के कंसेप्ट क्लियर करने के लिए जो डायग्राम्स बनाने पड़ते थे, तो हमारा जो पहला वाला बोर्ड था उस पर डायग्राम बनाने के लिए बहुत सारा समय जाता था। टीचर के पास लगभग 40-45 मिनट का एक पीरियड होता है, बट अभी ये डिजिटल पैनल आने के वजह से यहाँ पे जो डायग्राम्स बनाने के लिए बहुत ही कम समय, एक मिनट या उससे भी कम समय अभी लगता है, तो वो टाइम जो है वो बच जाता है। उसका फायदा बच्चों की पढ़ाई के लिए ज्यादा हो रहा है आजकल। स्टोरी जैसे हिस्ट्री हो गई हमारी, ठीक है, तो ये एनिमेशन में वो चलाया जाएगा कि जैसे बुक में हमारे आती है पूरी लिख कर आएगी स्क्रिप्ट पूरी, किस तरीके से उसमें डिजिटल प्रिंट में चलेगा? अभी पहले जो है वो कोई भी हिस्ट्री की स्टोरी हो या हिस्ट्री का जो भी कुछ घटित हुआ था वो बताने के लिए टीचर खुद रीड करते थे और बाद में बच्चों को एक्सप्लेन करते थे, बट अभी डिजिटल पैनल के माध्यम से ये फायदा हुआ है कि वो जो स्टोरी है या वो जो घटना हुई थी वो एनिमेशन के माध्यम से बच्चों को हम यहाँ पे सामने दिखा सकते हैं, और उसके बाद कोई ज्यादा सर्च करना हो तो तुरंत यहाँ पे नेट के माध्यम से हम सर्च करके उससे उस स्टोरी के रिलेटेड या वो जो घटना हिस्ट्री की हुई थी उससे रिलेटेड जितनी भी जानकारी है वो ज्यादा से ज्यादा अब हम नेट के माध्यम से बच्चों को स्कूल में बता सकते हैं या दिखा सकते हैं। क्या कहना चाहेंगे चैनल के बच्चों से कि आपके यहाँ पे डिजिटल बोर्ड आया है उसको लेकर क्या बोलना चाहेंगे? ये जो डिजिटल पैनल हमें प्रोवाइड किया है खासकर IDBI बैंक का, मैं अपने स्कूल की तरफ से, एकवीरा विद्यालय ट्रॉम्बे की तरफ से और सभी बच्चों की तरफ से, पेरेंट्स की तरफ से मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि इतना अच्छा माध्यम उन्होंने बच्चों के लिए पढ़ाई के लिए दिया। और मुझे आशा है, उम्मीद है हमारे बच्चों से कि वो जितना पहले पढ़ते थे उससे कई गुना बेहतर पढ़ाई करेंगे, और जो IDBI बैंक ने हमारे स्कूल के ऊपर जो भरोसा रखा था तो उसको हम जरूर साकार करेंगे।